नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आप देख रहे खबर फास्ट न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। चलिए मनोज तिवारी नई शराब नीति को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले वो आपको सुनवाते हैं। ये जांच दिल्ली के लोगों को बहुत राहत देगा कि कौन झूठ बोल रहा है। अरविंद केजरीवाल एंड गैंग के इस झूठ का पर्दाफाश हो, दूध का दूध, शराब का शराब हो जाए, ऐसी भावना के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय सांसद रमेश विदुरी जी से कि आपको संबोधित करें। मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और हम सब आभारी भी हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया के माध्यम से आम जनमानस तक ये सच्चाई जानी चाहिए। मित्रों, स्टार्ट हुई बात 17 अगस्त से, जब मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ मुख्य सचिव की जांच के बाद कि उनकी 2021 की जो लीकर पॉलिसी है उसको टोटल वायलेट किया गया और इसमें घोटाला हुआ है। उन्होंने शिकायत की, इसकी सीबीआई से जांच कराने की मांग की। तो 17 अगस्त को मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ एफआईआर लॉन्च हो गई। वो एक्यूज नंबर 1 उस एफआईआर में है और अन्य 14-15 आरोपी और हैं। उसके बाद 22 अगस्त को तुरंत मनीष सिसोदिया जी एक ट्वीट करते हैं और जैसे मनोज जी ने कहा है, ट्वीट में वो करते हैं कि मुझे इन्फ्लुएंस किया गया, मुझे मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दिया गया, मुझे भाजपा में लाने का ऑफर दिया गया, मुझसे कहा गया तुम्हारे सारे केस माफ कर देंगे। वो एक ट्वीट करते हैं इस प्रकार का मनीष सिसोदिया जी कि मुझे ऑफर दी गई, मुझ पर दबाव बनाया गया, ये उन्होंने कहा है। उसके बाद 24 तारीख को उनके सांसद संजय जी, मैं किसी के पर्सनल कंडक्ट पे नहीं जाना चाहूंगा, सांसद हैं माननीय, लेकिन वो मैदान में आते हैं 24 अगस्त को और वो मैदान में आते हैं जो इन्हीं मनीष सिसोदिया साहब को उत्तर प्रदेश के गली गली में लेकर घूम रहे थे कि इनका शिक्षा मॉडल बहुत बढ़िया है और उत्तर प्रदेश की शिक्षा सुधारेगा। पूरे उत्तर प्रदेश में वो संजय जी घूम रहे थे, उनकी क्रेडिबिलिटी आप देखिए। उसके बाद 400 सीटों में से 368 सीटों पर नोटा से भी कम वोट आम आदमी पार्टी को मिला और 5 साल से वहां योगी जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार चल रही थी। तो ये संजय जी का कंडक्ट है। वो मीडिया में बैठते हैं अपने 4 विधायकों के साथ 24 तारीख को। पहले विधायक हैं जिनके साथ वो मीडिया में बैठते हैं, उनके ऊपर आरोप है ऑलरेडी अजय दत्त जी कि उनके ससुर फादर इन लॉ जहरीला खाना बेचने के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ अंबेडकर नगर पुलिस स्टेशन के अंदर। 15 बच्चे मदन मोहन मालवीय हॉस्पिटल में फिर एडमिट हुए, उनकी मुश्किल से जांच बची। मिड डे मील के अंदर किस प्रकार से घोटाला, जहरीला भोजन, पुराना भोजन परोसने के। दूसरे इनके विधायक आए थे संजीव झा जी, उनके बारे में भी जमीनों के बारे में जांच मिल जाएगी आपको, घर किस प्रकार के बने हुए, कैसे बने हुए। तीसरे विधायक थे सोमनाथ भारती जी, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। उनकी पत्नी के साथ किस प्रकार का व्याभिचारिक अनैतिक आचरण उन लोगों ने किया और कैसा कैसा किस प्रकार के ड्रामे चले, ये उनका कंडक्ट आपने देखा होगा। एक कुलदीप कुमार जी, ये एमएलए आए और फिर इन्होंने कहा कि हम सब लोगों को ऑफर की गई कि आपको इतना पैसा फालतू देंगे और बाकी 20-20 करोड़ और लोगों को देंगे, तुम एमएलए तोड़कर लाओ। इसके लिए अति आवश्यक है, हम दिल्ली के सांसदों ने ऑनरेबल मुख्य हमारे आदरणीय उपराज्यपाल महोदय जी से शिकायत की गई है। हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि राजनीति में स्वच्छता रहे, देश के लोकतांत्रिक पद्धति के अंदर बिल्कुल स्वच्छता रहे। जिस काम को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, उसके तहत आपके संज्ञान में कुछ चीजें लाना चाहता हूं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट धारा 8 सेक्शन 8 वो इस बात को बड़ा स्पष्ट कहता है कि किसी को जबरदस्ती ब्राइब देना, ब्राइब के लिए उकसाना, ब्राइब के लिए ऑफर करना, अगर कोई इस प्रकार का क्राइम करता है या दबाव डालना, उन्होंने कहा मुझे ऑफर दिया गया, लालच देना किसी भी पोस्ट का, पद का, धन का, तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट सेक्शन 8 धारा 8 के अंदर स्पष्ट है, 7 साल तक की उसमें सजा है कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कॉग्निजेंस लिया जाना चाहिए और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वो कोई भी है जिन्होंने मनीष सिसोदिया जी को ऑफर की, तो जो फोरेंसिक जांच के माध्यम से उनके टेलीफोन
कॉल डिटेल के माध्यम से ये जांच होनी चाहिए, ऐसे किस व्यक्ति ने ऑफर की और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इसी के साथ धारा 7A, वही करप्शन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के धारा 7A के अंदर बड़ा स्पष्ट है कि उस व्यक्ति को किसने कहा, जिसने मनीष सिसोदिया को टेलीफोन किया, उसको किसने उकसाया, उसके खिलाफ भी धारा 7A के अंदर प्रोविजन है, 3 साल तक की सजा है और वो भी एक प्रकार का दोषी है। वहां तक भी जाना चाहिए उसको किसने कहा। तीसरा, अगर हम धारा किसी को जबरदस्ती के विधायकों को दबाव बनाया गया है, वो किस किस व्यक्ति ने उन पर भी दबाव बनाया गया, चारों विधायकों पर, उन विधायकों से जांच होनी चाहिए, उनके भी कॉल डिटेल्स आनी चाहिए फॉरेंसिक जांच के माध्यम से, या उनसे पूछा जाना चाहिए, आप उनके नाम बताइए। देश की स्वच्छ राजनीति के लिए बहुत अच्छा है ये, केवल नौटंकी करने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ हम आएंगे और एक के बाद एक भ्रष्टाचार करेंगे, तो उनके खिलाफ भी ये एक्शन होना चाहिए। एक्शन होने के बाद आईपीसी की धारा 182 भी विद्यमान है। देश का संविधान इतना बढ़िया बनाया है कि यहां पर कोई किसी भी प्रकार से कोई किसी को दबाव बनाकर, प्रेशर बनाकर, लालच देकर या सरकारी संस्थाओं पर बैठकर पद का दुरुपयोग करते हुए अगर समाज को, मीडिया को, कोर्ट को, जनमानस को कोई व्यक्ति झूठा मिसगाइड करता है तो उसके खिलाफ भी 182 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। यह आईपीसी की 182 सेक्शन के अंदर प्रोविजन है। तो अगर इनके खिलाफ किसी ने गलत शिकायत नहीं की है और इन्होंने मिसगाइड करने का डिप्टी सीएम जैसे संवैधानिक पद पर बैठने वाले व्यक्ति ने, और सांसद जो 4 विधायकों को साथ लेकर बैठता है और वो ये कहता है कि करप्शन हुआ है, हमें ऑफर दी गई है, बहुत करोड़ रुपया हमारे विधायकों को तोड़ने के लिए रखे गए हैं। तो आम आदमी पार्टी के बीजेपी की ओर से ये प्रेस वार्ता की गई जिसमें बीजेपी के तमाम नेताओं ने आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लिया। और आपको बता दें कि बीजेपी में लाने वाले ऑफर पर बीजेपी नेता ने तंज कसा है। सांसद संजय सिंह पूरे यूपी में घूम रहे थे। उन्होंने कहा सबसे कम वोट मिले हैं आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को आड़े हाथों लिया गया है इस दौरान।